ये जो टॉपिक्स हैं आज के, इसमें कुछ मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये आपको आना ही चाहिए। ये ऐसे फंक्शन है जो हर एक एक्सेल नोइंग पीपल को, जो बंदा एक्सेल जानता हो या एक्सेल में काम करना चाहता है या करेगा या कर रहा है, तो उसे ये फंक्शंस मालूम होने ही चाहिए। इसके बिना कई चीजें नहीं हो पाएंगी। तो उसमें देखो, एक है लेन, नाम से पता चल, दीज आर द फंक्शंस। लेन, लेफ्ट, राइट, फाइंड, सर्च, मिड, ईयर, मंथ, डे, मैक्स, मिन, लार्ज, स्मॉल, रैंक, ये सब छोटे छोटे फंक्शंस हैं, बट दे आर वेरी यूजफुल, वेरी पावरफुल। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन कि कब, कहाँ और कैसे हम इसे यूज करते हैं। तो पहले मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से आपका एडवांस एक्सेल का पार्ट थोड़ा, इसमें थोड़ा एडवांस एक्सेल इज नथिंग, देखिए है क्या, बेसिक और एडवांस एक्सेल में कई बार कंफ्यूजन होती है लोगों को, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। वैसे आपको क्लियर होगा। देखिए बेसिक एडवांस, बेसिक एक्सेल क्या होता है कि यू नो द फंक्शन। जैसे मान लो ये लेन है, लेन फंक्शन क्या करता है ये मालूम है। इफ यू नो दैट कि ओके लेन विल गिव मी द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सेल, तो आपका इसका मतलब यू नो द एक्सेल, मतलब बेसिक एक्सेल आपको आता है। अब एडवांस एक्सेल क्या होता है कि इफ यू नो द एप्लीकेशन ऑफ लेन, मतलब वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके दे रहा है, लेकिन वो कहाँ जरूरत पड़ेगी, अगर आप उसे इंप्लीमेंट करने लायक बन जाते हो, तो आपको इसका मतलब एडवांस नॉलेज हो गया। हाँ, एडवांस का मतलब एप्लीकेशन, फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम यूजिंग एक्सेल। इफ यू नो दैट, इट मींस यू नो द एडवांस एक्सेल। ठीक है। सो इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो हमें सॉल्यूशन ही ढूंढना होता है किसी प्रॉब्लम का, और एक काम को करने के कई तरीके हैं। जो बंदा जितना इंटेलिजेंट होगा, जो बंदा जितना प्रैक्टिस होगा, जिसको जितनी एक्सपीरियंस होगी, जिसको जितना एक्सपोजर होगा उस पार्टिकुलर बिजनेस का या काम का, तो वो उसको उतनी आसानी से कर पाएगा। राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड कैसे ये काम होता है। अब देखो यहाँ पे ना तीन फंक्शन है, लेन, फाइंड एंड सर्च। अब लेन, फाइंड एंड सर्च है, इस तीनों को ना और कैसा चल रहा है, आपको कितना एक्सपीरियंस है पवन? सर मेरे को ऑलमोस्ट है। एक्सेल में कह रहे हो कि वैसे मेरी नहीं, प्रोफाइल ओवरऑल प्रोफाइल की एक्सपीरियंस बताइए आप। सर मेरे पास है ऑलमोस्ट 3.7। 3.7 मतलब करीब करीब 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको। हाँ सो दैट्स अ गुड। अब थोड़ा थोड़ा पैकेज भी ढंग का मिलना चाहिए, वो तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए अच्छी हाँ तरह सर, से। चल रहा है और अभी सर में सारा गुड चीजें, गुड गुड गुड, अच्छा चलिए ठीक इसलिए भी है। थोड़ा इस चक्कर में रुका पड़ा है ये एक्सेल को लेके, तो मेरे को हाँ, ये नहीं। इसको कंटिन्यू करते हैं। अब मैं, अब क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन मोड में होते हो और वहां पे ऑफिस के लिए, तो मुझे स्पेस, फ्रेश स्पेस देखना होगा। ठीक है, देन आई विल मूव ऑन टू दैट। ओके, एनीवेज, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेन, फाइंड एंड सर्च, ये तीन फंक्शन है हमारे पास। लेन इज लेंथ। अब देखो इसमें ये एक सेल है, इस सेल में कितने कैरेक्टर हैं, मतलब ANURADHA, एक स्पेस भी है, व्हाइट स्पेस, वो भी एक कैरेक्टर है एक्सेल की नजर, लेन की नजर में। हाँ, तो कितने कैरेक्टर है अगर पता करना हो तो लेन लगा लो, सिंपल है। अगर आप ये जानते हो, तो अगर ये जानते हो तो इसका मतलब यू नो द एक्सेल, बेसिक एक्सेल मालूम है। देखो कंट्रोल डी किया, सब में जितने कैरेक्टर हैं वो बता दिया। ये कोई गलती नहीं करेगा, दिस विल गिव यू एग्जैक्टली द सेम थिंग। अब ये लेन का इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो मैं अभी यूज करूंगा। फाइंड समझ लेते हैं पहले। फाइंड इंडिविजुअली क्या करता है, फाइंड इज अ फंक्शन that will give you the position of the matching value, matching character from the left। मतलब कि ये अनुराधा यादव जी लिखा हुआ है, इसके अंदर अगर मैं पता करना चाहूं कि स्पेस कौन सी पोजीशन पे है, तो वो अगर पता करना है तो फाइंड से कर सकता हूँ या सर्च से कर सकता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10th पोजीशन पे है, तो फाइंड विल टेल मी। देखो लगाएंगे फाइंड। अब ये फाइंड का सिंटेक्स देखिए क्या कह रहा है, फाइंड टेक्स्ट, मतलब किसकी पोजीशन पता करनी है। ये एक न्यूमेरिक वैल्यू पास करता है, रिटर्न करता है। मैंने बोला स्पेस, डबल कोट्स डाल दिया, स्पेस डाल के। हाँ, मैंने बोला स्पेस की पोजीशन पता करनी है, फिर पूछ रहा है विद इन टेक्स्ट, तो मैंने बोला इसके अंदर बता दो, और फिर कह रहे हैं स्टार्ट नंबर, बट दैट इज ऑप्शनल।
तो अगर मैं स्टार्ट नंबर नहीं दूंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1. ओके, सो आई एम नॉट गिविंग दैट वन, सो आई एम जस्ट लीविंग इट एज इट इज. ओके, सो नाउ फाइंड, एंड व्हाट आई सेड, मैंने बोला कि स्पेस की पोजीशन बता दो इस पर्टिकुलर सेल के अंदर. इफ आई हिट एंटर ना, जैसे एंटर हिट करूंगा तो देखो ये 9 बोल रहा है, मतलब वो लेफ्ट से क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पोजीशन पे है स्पेस. तो बता दिया, ये दूसरे पे नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा. सर्च भी वही काम करता है एग्जैक्टली. पर मुझे ना एक और चीज पूछनी थी, मुझे इसी चीज से याद आया, जैसे मेरे पास ऑफिस में क्या डेटा होता है, जैसे कि आपने अनुराधा लिखा हुआ है और डबल स्पेस और यादव है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि अब प्रॉपर से तो लिख दूंगा, अगर इजिकल्स टू प्रॉपर, तो वो चीजें प्रॉपर हो जाएंगे ये दोनों, बट मैं चाहता हूँ कि जो डबल स्पेसिंग है उसमें सिर्फ सिंगल स्पेसिंग रह जाए और अनुराधा स्पेस यादव लिखा हुआ आ जाए, तो वो कैसे होएगा? हाँ, वो हो जाएगा. अब जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो, वो है आपके सिलेबस का पार्ट ही वैसे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको. जैसे मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि डबल स्पेस है ऐसे, हाँ, डबल स्पेस है, एक साथ डबल स्पेस है ना? हाँ. तो अगर आप चाहते हो इसे हटाना, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, इसमें ना आप ट्रिम लगा दो और एंटर मार दो. ट्रिम क्या करेगा, उसमें से मल्टीपल स्पेस हटा देगा. अच्छा, ट्रिम लगता है. अच्छा, मतलब मुझे कुछ चीजें वो आप ना पूछते रहना, लेकिन हर फंक्शन का अपना काम होता है. पर हम जैसे कुछ भी बोलोगे ना, उसका सॉल्यूशन है, तो वो अगर आप सॉल्यूशन निकाल पाते हो तो इसका मतलब यू नो द एडवांसेस. ओके, ठीक है. फाइंड ये काम करता है कि कोई एक पार्टिकुलर कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट कहाँ पे है वो बता देता है. सर्च क्या करेगा, सर्च विल डू द सेम थिंग, पर दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है. फाइंड केस, भाई फाइंड में दोबारा बताने वाली, तो फाइंड में दोबारा बता दो. फाइंड क्या करता है, फाइंड विल गिव यू द पोजीशन ऑफ द मैचिंग कैरेक्टर. जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे ना ये जो ए है, स्मॉल ए, इसकी पोजीशन क्या है, लेफ्ट टू राइट, बताओ तो. लेफ्ट टू राइट इसकी पोजीशन क्या है? लेफ्ट टू राइट की 1 2 3 4 है ना? ये काम करेगा फाइंड. हाँ. देखो फाइंड में अब बोलोगे मुझे ए की पोजीशन बता दो, इसमें तो इसमें 5 है. ठीक है, हाँ 5 पे है, 1 2 3 4 5th पोजीशन पे. ठीक है, हाँ, ठीक है. एग्जैक्टली वो जो लेफ्ट टू राइट है वहीं पे बताएगा कि 5th पोजीशन पे है. तो फाइंड का काम यही है, लेकिन ये केस सेंसिटिव होता है. देखो हमने लिखा है कमेंट में कि इन अ सेल स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट इट्स केस सेंसिटिव. ये केस सेंसिटिव है. केस सेंसिटिव से क्या मतलब है, तो अगर आपने लोअर डाला हुआ है, यहाँ पे लोअर ए डाला हुआ है, तो लोअर ए का पोजीशन बताएगा लेफ्ट से. लेकिन अगर मैंने इसे कैपिटल डाल दिया तो क्या आंसर आएगा? तो 0 आएगा. नहीं, 1 आएगा. देखो पहले ही है ना, शुरू में ही ए है कैपिटल. देखो पहला ही है, तो ये 1 दे, तो ये 1 दे देगा. देखो दिख रहे हो. सो केस सेंसिटिव का मतलब हो गया कि दैट विल चेक द एग्जैक्टली द सेम मैचिंग वैल्यू. तो इसका काम यही है. उसके बाद आ जाता है हमारा सर्च. उसके बाद है सर्च. तो सर्च भी एग्जैक्टली सेम काम करता है. सर्च विल डू द सेम थिंग, बट ये क्या करेगा, आपको इसको केस से मतलब नहीं है. पहले जो कैरेक्टर मैचिंग मिल जाएगा दे देगा, चाहे आप लोअर लिखो या कैपिटल लिखो. जैसे सेम चीज में मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार सर्च यूज कर रहा हूँ. अब सर्च में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ए लोअर. ठीक है, इसे सिलेक्ट किया. देखो एग्जैक्टली सेम सिंटेक्स है, बट एंटर मारूंगा तो ये 1 देगा. क्यों? क्योंकि ये स्मॉल ए लिखा मैंने, लेकिन ए तो यहाँ मिल गया ना, कैपिटल हो या स्मॉल हो. देखो अच्छा, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है. सर्च जो है वो केस सेंसिटिव नहीं. अगर मैं कैपिटल ए डालूंगा तब भी ए ही देगा, वो नहीं देगा. अगर मैंने कैपिटल डाला तब भी वो नहीं देगा. डिफरेंस समझ में आया फाइनेंस सर्च में? ठीक है.